भीड़ का हिस्सा होना आसान है, लेकिन स्वयं होना सबसे कठिन है। दुनिया में 99% लोग भीड़ हैं। वे चलते नहीं, उन्हें चलाया जाता है। समाज कहता है क्या सही है, धर्म कहता है क्या पाप है, परिवार कहता है क्या करना है। लोग तय करते हैं तुम्हारा मूल्य और तुम हां में हां मिलाते हो। याद रखो, भीड़ हमेशा गुलाम पैदा करती है, राजा नहीं। राजा वह है जो कह सके मैं अपनी राह खुद चुनूंगा, चाहे अकेला ही क्यों न हो। अकेलापन और अकेलापन, यहां सबसे बड़ा भ्रम है। अकेलापन डर, अकेलापन शक्ति। जब तुम अकेले होने से डरते हो तब तुम खुद से डरते हो। भीड़ के बिना तुम्हें डर लगता है क्योंकि वहां तुम्हारा झूठा चेहरा टूटने लगता है। वहां कोई तुलना नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई तालियां नहीं, पर वहीं से राजा पैदा होता है। राजा को भीड़ की जरूरत नहीं होती, भीड़ को राजा की जरूरत होती है। राजा और भिखारी में फर्क। भिखारी स्वीकृति मांगता है, प्यार मांगता है, सम्मान मांगता है, पहचान मांगता है। राजा स्वयं में पूर्ण होता है, उसकी उपस्थिति ही सम्मान है, उसका मौन ही आदेश है। जो दूसरों की राय से जीता है वह सिंहासन पर बैठ भी जाए फिर भी भिखारी ही रहेगा। अगर तुम पूछते हो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, परिवार नाराज तो नहीं होगा, तो समझ लो तुम अभी राजा नहीं बने। अकेले चलने का पहला मूल्य गलत समझा जाना। राजा को सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि मुझे गलत समझा जाएगा। बुद्ध को पागल कहा गया, कबीर को विधर्मी, मीराबाई को चरित्रहीन। क्यों? क्योंकि वे भीड़ से बाहर खड़े थे। जो आदमी तुम्हें समझ आता है वह तुम्हारे जैसा ही है। राजा वह है जिसे भीड़ समझ नहीं पाती। अकेले चलना मतलब अहंकार नहीं, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अकेले चलना मैं खुद के साथ हूं, मैं दूसरों से बड़ा हूं। राजा अहंकारी नहीं होता, वह स्वतंत्र होता है। वह न ऊपर देखता है न नीचे, वह भीतर देखता है। डर क्यों आता है अकेले चलने में? क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया मत अलग बनो। स्कूल ने कहा लाइन में चलो, समाज ने कहा नॉर्मल रहो। तुम्हें सभ्य नहीं बनाया गया, तुम्हें प्रशिक्षित किया गया है। राजा बनने का अर्थ है इस प्रशिक्षण को तोड़ना। अकेले चलने की साधना, मौन सीखो। हर दिन कुछ समय बिना फोन, बिना विचार, बिना भूमिका, सिर्फ होना। स्वीकृति छोड़ो, खुद से पूछो अगर कोई देख न रहा हो तो मैं क्या चुनूंगा? वही तुम्हारी राह है। भीड़ से प्रेम करो पर अनुसरण मत करो। राजा घृणा नहीं करता, वह करुणा रखता है, लेकिन चलना अपनी दिशा में ही है। राजा बनने के लिए सिंहासन नहीं चाहिए, साहस चाहिए। और साहस का अर्थ है अकेले खड़े होने का साहस, गलत होने का साहस, खोने का साहस, स्वयं होने का साहस। जब तुम अकेले चलने का साहस कर लेते हो उसी क्षण भीड़ तुम्हारे पीछे चलने लगती है। भीड़ तुम्हें यह एहसास देती है कि तुम सुरक्षित हो, लेकिन उसी कीमत पर तुम्हारी आत्मा ले लेती है। जब तुम भीड़ में होते हो जिम्मेदारी नहीं होती, निर्णय तुम्हारे नहीं होते, गलती का डर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, जहां जिम्मेदारी नहीं वहां राजत्व नहीं। राजा वो है जो कहता है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी गिरावट होगी, अगर उठूंगा तो मेरी उड़ान होगी। भीड़ में आदमी छिप जाता है, अकेले में आदमी प्रकट होता है। अकेले चलना मतलब अपने सच का बोझ उठाना। सच बहुत भारी होता है, झूठ हल्का होता है क्योंकि उसे सब ढोते हैं। सत्य अकेला होता है, असत्य हमेशा भीड़ में होता है।
जब तुम सच में जीते हो, तुम्हारे निर्णय अलग होंगे, तुम्हारे रिश्ते टूटेंगे, तुम्हारी पहचान हिलेगी। यही परीक्षा है। राजा बनने से पहले सब कुछ खोने की तैयारी करनी पड़ती है। रिश्ते क्यों छूटते हैं जब तुम अकेले चलने लगते हो? क्योंकि 90% रिश्ते डर पर टिके होते हैं, निर्भरता पर टिके होते हैं, समझौते पर टिके होते हैं। जब तुम बदलते हो, तुम आईना बन जाते हो और लोग आईना पसंद नहीं करते। लोग तुम्हें नहीं छोड़ते, वे अपने झूठ को बचाने के लिए भागते हैं। राजा अकेला होता है क्योंकि वह झूठ का सहारा नहीं लेता। अकेले चलना मतलब विद्रोह, लेकिन हिंसा नहीं। यह बहुत सूक्ष्म बात है। राजा विद्रोही होता है पर क्रांतिकारी नहीं। क्रांतिकारी दूसरों से लड़ता है, विद्रोही अपने भीतर की गुलामी से लड़ता है। सच्चा विद्रोह बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अकेले चलते हो, तुम किसी से लड़ते नहीं, तुम किसी को मनाने नहीं निकलते, तुम चुपचाप स्वतंत्र हो जाते हो। यही सबसे बड़ा खतरा है समाज के लिए। समाज राजा से डरता है। क्यों? क्योंकि राजा सवाल पूछता है, परंपरा नहीं मानता, आज्ञाकारी नहीं होता। समाज को चाहिए आज्ञाकारी नागरिक, अच्छे कर्मचारी, अच्छे उपभोक्ता। समाज को राजा नहीं चाहिए। समाज चाहता है कि तुम उपयोगी बनो, पर आत्मिक नहीं। राजा आत्मिक होता है, इसीलिए वह अनुपयोगी लगता है। अकेले चलने का सबसे गहरा डर शून्य। जब सब छूट जाता है, पहचान, नाम, भूमिका, संबंध, तो क्या बचता है? शून्य। और मन शून्य से डरता है। जिसने शून्य से दोस्ती कर ली, वह सम्राट बन गया। राजा का सिंहासन शून्य है, वह कुछ नहीं है, इसीलिए सब कुछ है। ध्यान क्यों जरूरी है राजा बनने के लिए? बिना ध्यान अकेलापन डर बन जाता है, मौन पागलपन बन जाता है। ध्यान के साथ अकेलापन आनंद बनता है, मौन शक्ति बनता है। ध्यान तुम्हें अकेला नहीं करता, वह तुम्हें पूर्ण करता है। राजा ध्यान से पैदा होता है, संघर्ष से नहीं। राजा भविष्य की चिंता नहीं करता, भिखारी भविष्य के लिए जीता है। राजा अभी में जीता, जो अभी में है वही शाश्वत है। अकेले चलने वाला आदमी योजना कम बनाता है, उपस्थिति ज्यादा रखता है और जीवन स्वयं रास्ता बना देता है। जब तुम सच में अकेले हो जाते हो, एक बिंदु आता है जहां तुम पूछना बंद कर देते हो, क्या यह सही है, क्या यह गलत है, लोग क्या कहेंगे। उस क्षण तुम्हारे भीतर एक शांति। दुनिया से लड़ना आसान है, लेकिन अपनी आदतों से लड़ना सबसे कठिन। तुम सोचते हो मैं अकेला चल लूंगा, लेकिन तुम आदतों के गुलाम हो। रोज वही सोच, वही डर, वही प्रतिक्रिया, वही शिकायत। राजा नई राह नहीं, नया चैतन्य चुनता है। अकेले चलना मतलब आज वैसा न करना जैसा कल किया था। यहीं से क्रांति शुरू होती है। अकेले चलना उत्तरदायित्व। भीड़ में अगर असफल हुए, हालात दोषी, अगर दुखी हुए लोग दोषी। राजा कहता है, जो भी है मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा की जिम्मेदारी ले ली, उसी दिन तुम उससे मुक्त होने लगे। उसी दिन तुम राजा शिकायत नहीं करता, वह सीखता है। क्यों गुरु भी अकेला चलने को कहता है? गुरु सहारा नहीं है, गुरु बैसाखी नहीं है। सच्चा गुरु तुम्हें पकड़ता नहीं, वह तुम्हें गिरने देता है, क्योंकि गिरना सीखने का हिस्सा है। राजा बनने के लिए गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। यही अंतिम परीक्षा है। अकेले चलने में प्रेम बदल जाता है। भीड़ का प्रेम अपेक्षा, अधिकार, डर। राजा का प्रेम स्वतंत्रता, आनंद, मौन। जो तुम्हें बांधता है वह प्रेम नहीं है। अकेला चलने वाला आदमी किसी से चिपकता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, और तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है। राजा और धन,
राजा धन का विरोधी नहीं है, पर गुलाम भी नहीं है। समस्या धन में नहीं, समस्या धन से पहचान बनाने में है। राजा कहता है, मेरे पास धन हो सकता है, पर मैं धन नहीं हूं, अकेले चलने वाला। सफलता में नहीं भागता, असफलता में नहीं टूटता। अकेले चलने का सबसे गुप्त रहस्य मौज। यह सुनकर झटका लगेगा। राजा गंभीर नहीं होता, गंभीर लोग कभी प्रबुद्ध नहीं होते। राजा हंस सकता है, खेल सकता है, हल्का होता है, भीड़ भारी होती है। राजा हल्का, अकेले चलने वाला जीवन को नृत्य बना देता है। जब तुम्हें लगे सब व्यर्थ है, यह चरण आएगा। ध्यान फीका लगेगा, राह धुंधली लगेगी, जीवन अर्थहीन लगेगा। जब सब अर्थ गिर जाता है, तभी सत्य उतरता है। यह खालीपन अवसाद नहीं है, यह अहंकार की मृत्यु है। राजा यहीं जन्म लेता है। अंतिम अकेलापन, स्वयं का भी छूट जाना। एक बिंदु आता है जहां तुम यह भी नहीं कहते मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं भी छूट जाता है। जब साधक भी खो जाता है, तभी साध्य प्रकट होता है। यह कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं, सिर्फ होना। तब क्या बचता है? कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं, कोई तुलना नहीं, बस शांति बिना कारण। यही राजत्व है। मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता, क्योंकि रास्ता तुम्हें ही बनना है। मैं तुम्हें राजा नहीं बना सकता, क्योंकि राजा बनने वाला अब कोई तुम नहीं होता। जो समय को पकड़कर जीता है, वह समय का गुलाम है। अकेले चलने वाला जल्दी में नहीं होता, तुलना में नहीं होता, दौड़ में नहीं होता। राजा रुक सकता है, और रुकना सबसे बड़ी शक्ति है। अकेले चलने पर पुरानी पहचान टूटती है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने नाम से भी हल्के हो जाओगे। पद अर्थहीन लगने लगेगा, प्रशंसा खोखली लगेगी, अपमान भी असर नहीं करेगा। जब नाम गिर जाता है, तब असली अस्तित्व दिखाई देता है। राजा पहचान नहीं ढोता, वह स्वयं है। राजा की नैतिकता अलग होती है, यह बहुत खतरनाक बिंदु है। राजा नियमों से नहीं चलता, पर विवेक से चलता है। नैतिकता अगर उधार की है, तो वह पाप बन जाती है। अकेले चलने वाला सही गलत बाहर से नहीं पूछता, वह जागरूकता से निर्णय लेता है। यही कारण है भीड़ उसे अनैतिक कहती है। अकेले चलने पर डर का अंतिम रूप आता है। पहले डर था लोग क्या कहेंगे, अब डर आता है अगर सब सच हो गया तो। अगर सच में कोई ईश्वर नहीं जैसा सिखाया गया, कोई नियम नहीं जैसा बताया गया, कोई सहारा नहीं, यह डर नहीं है, यह स्वतंत्रता की दहलीज है। राजा इस डर से भागता नहीं, वह उसमें प्रवेश करता है। अकेले चलने में शरीर भी बदलता है। यह सूक्ष्म है, पर वास्तविक। सांस गहरी होती है, आंखों में ठहराव आता है, चाल में जल्दबाजी नहीं रहती। जब भीतर राजा उतरता है, तो शरीर भी उसका सम्मान करने लगता है। तुम कम बोलते हो, पर तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। राजा का मौन डराता है, भीड़ को शोर चाहिए। राजा का मौन असहज करता है। क्यों? क्योंकि मौन में लोग खुद को देखने लगते हैं। तुम्हारा मौन दूसरों के शोर को उजागर कर देता है। सलिए लोग कहते हैं, तुम बदल गए हो, तुम ठंडे हो गए हो, तुम दूर हो गए हो। असल में तुम जाग गए हो, जब कोई लक्ष्य भी नहीं बचता। यह अंतिम चरणों में होता है। न मोक्ष चाहिए, न सिद्धि, न ज्ञान, न राजा बनना। जब साधक भी लक्ष्य छोड़ देता है, तभी जीवन खिलता है। राजा बनने की चाह भी अंततः छोड़नी पड़ती है। तब क्या बचता है? कुछ नहीं, और वही सब कुछ है। बिना केंद्र के केंद्र, बिना पहचान की सत्ता, बिना चाह की पूर्णता। ताओ धर्म होना, जहां ओशो अक्सर रुक जाते हैं। राजा बनने की यात्रा में सबसे पहले तुम भीड़ छोड़ते हो, फिर गुरु, फिर सिद्धांत, फिर स्वयं को
और अंत में जो बचता है वही राजत्व है। अंतिम मौन के लिए एक प्रयोग। आज रात अकेले बैठो, कुछ मत करो, कुछ पाने की कोशिश मत करो। अगर बेचैनी आए तो भागो मत, बस देखो। जो देख सकता है वह कभी गुलाम नहीं होता। राजा बनने का अर्थ ताज पहनना नहीं है। राजा बनने का अर्थ है भीड़ से मुक्त होना। भीड़ तुम्हें सुरक्षा देती है, लेकिन उसी कीमत पर तुम्हारी आत्मा ले लेती है। भीड़ कहती है ऐसा करो, वैसा मत करो, सब जैसे हैं वैसे बनो, और तुम मान लेते हो। जिस दिन तुमने सब जैसे हैं होना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी यात्रा शुरू हुई। अकेले चलने से डर क्यों लगता है? क्योंकि अकेले चलने में कोई सहारा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई दोष देने वाला नहीं। अकेले चलने का अर्थ है पूरी जिम्मेदारी खुद पर लेना। राजा शिकायत नहीं करता, वह सीखता है। अकेले चलना अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। अकेलापन कहता है मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए सब कुछ होने को खुला हो। अहंकार ऊंचा होना चाहता है, अकेलापन खाली होना चाहता है। और याद रखना, ऊंचाई से गिरने का डर होता है, खालीपन में गिरने को कुछ बचता ही नहीं। अकेलापन और अहंकार का फर्क यही लोग चूक जाते हैं। अहंकार कहता है मैं अलग हूं, खास हूं, चुना हुआ हूं। अकेलापन कहता है मैं अलग नहीं हूं, मैं बस जाग रहा हूं। अहंकार तुलना से पैदा होता है, अकेलापन तुलना के अंत से। अहंकार दूसरों से दूरी बनाता है, अकेलापन दूरी भी नहीं बनाता, क्योंकि वहां कोई दूसरा बचता ही नहीं। इसीलिए अकेलापन साधक की अंतिम संपत्ति है और अहंकार उसकी सबसे सूक्ष्म जेल। अकेले चलने पर समाज क्यों विरोध करता है? क्योंकि समाज डर से बना है, और अकेला चलने वाला व्यक्ति डर के ढांचे को हिला देता है। तुम्हें कोई कुछ कहे बिना भी लोग असहज होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्वतंत्रता उनकी गुलामी को उजागर कर देती है। जो खुद नहीं जी पाया वह दूसरों को भी जीते नहीं देख सकता। इसलिए वे कहेंगे यह पागल हो गया है, यह भटक गया है, इसे समझ नहीं है, इसे कोई गुरु नहीं मिला। असल में उन्हें डर लगता है कहीं तुम्हारी आग उनके झूठ को जला न दे। अकेले चलने में सबसे कठिन क्या है? दर्द नहीं, असफलता नहीं, डर भी नहीं, सबसे कठिन है ईमानदारी। भीड़ में तुम झूठ बोल सकते हो, अकेले में नहीं। अकेले में तुम अपने ही चेहरे से भाग नहीं सकते। अकेलापन तुम्हें सजा नहीं देता, वह तुम्हें आईना देता है। और जो आईने से डरता है वह अकेलेपन से भागता है। राजा क्यों रुकता है? भागता नहीं, क्योंकि भागना अज्ञान का लक्षण है, रुकना जागरूकता का। भीड़ हमेशा भविष्य में जीती है, कल बेहतर होगा, जब मिल जाएगा, जब बन जाऊंगा। राजा यही है, अभी है। जो अभी में जी सकता है वह समय से मुक्त हो जाता है। रुकना इसलिए शक्ति है क्योंकि रुकने में तुम अपने अस्तित्व से मिलते हो। अकेले चलने पर कर्म क्यों टूटते हैं? क्योंकि कर्म आदत से बनता है और अकेलापन आदत तोड़ देता है। भीड़ में वही प्रतिक्रिया, वही गुस्सा, वही खुशी, वही दुख। अकेले में तुम पहली बार चुनते हो। कर्म मजबूरी है, चयन स्वतंत्रता है। राजा प्रतिक्रिया नहीं करता, वह उत्तर देता है। गुरु को छोड़ना क्यों जरूरी है? यह सबसे गलत समझा गया बिंदु है। गुरु को छोड़ने का मतलब गुरु का अपमान नहीं है, इसका मतलब है गुरु का काम पूरा हो गया। गुरु वह नहीं जिसके साथ तुम मर जाओ, गुरु वह है जो तुम्हें अकेला मरना सिखा दे। जिस दिन तुम गुरु को छोड़ते हो उस दिन गुरु तुम्हारे भीतर उतर जाता है। अकेले चलने में प्रेम का अंतिम रूप, यह प्रेम संबंध नहीं बनाता, यह प्रेम स्थिति है। तुम किसी से प्रेम करते नहीं, तुम प्रेम हो जाते हो। इस प्रेम में मांग नहीं,
सौदा नहीं है, डर नहीं है। जहां पकड़ है वहां भय है, जहां स्वतंत्रता है वहां प्रेम है। राजा किसी का मालिक नहीं होता और न किसी का गुलाम। जब सब टूटने लगता है, अंधेरी रात, यह चरण आएगा और यह आए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। तुम सोचोगे मैंने सब छोड़ दिया, फिर भी कुछ नहीं मिला। ध्यान भी सूखा है, जीवन भी बेरंग है। यही 99% लोग लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह अहंकार की आखिरी सांस है। अंधेरा इसलिए गहरा होता है क्योंकि रोशनी बहुत पास होती है। राजा यही जन्म लेता है। अंतिम गिरावट, मैं का मरना, यह कोई उपलब्धि नहीं होती, कोई अनुभव नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक दिन तुम पाते हो कि कोई खोजने वाला बचा ही नहीं। जब खोज खत्म होती है तभी पाया जाता है। न राजा बचता है, न साधक, न मार्ग, न मंजिल, बस होना। तब जीवन कैसा होता है? बहुत साधारण, बहुत शांत, बहुत जीवित। तुम कम बोलते हो, ज्यादा सुनते हो, जल्दी नहीं करते, साबित नहीं करते। प्रबुद्ध व्यक्ति असाधारण नहीं होता, वह साधारण होकर भी मुक्त होता है। राजा बनने की राह पर कुछ भी पकड़े मत रहना, यहां तक कि इस शिक्षा को भी नहीं। सत्य को भी कंधे पर मत ढोना, उसे तुम्हें हल्का करना चाहिए। अगर यह सब सुनकर तुम्हें हल्कापन लगा तो ठीक है, अगर डर लगा तो और भी ठीक है। क्योंकि जहां डर है वहीं द्वार है। जहां कोई बाधा न हो, मोबाइल साइलेंट, रीढ़ सीधी, पर जोर नहीं, उतरना, आंखें बंद। कुछ सुधारने की कोशिश मत करना, बस यह महसूस करो, मैं यहां हूं। सांस जैसी है वैसी रहने दो। शरीर से दूरी, शरीर को देखो, खुजली, दबाव, दर्द, हलचल, कुछ भी आए देखो, ठीक करो मत। मन कहेगा हटो, बैठने का तरीका बदलो। राजा नहीं बदलता, वह देखता है। मन का शोर, अब विचार आएंगे, यादें, योजनाएं, सवाल, बेचैनी। एक भी विचार से लड़ो मत, एक भी पकड़ो मत। जैसे सड़क पर गाड़ियां गुजरती हैं, तुम फुटपाथ पर खड़े हो, नाम गिरने दो। अब यह भावना आएगी, मैं ध्यान कर रहा हूं। यही फिसलना है। धीरे से भीतर कहो, ध्यान भी नहीं, मैं भी नहीं, बस होना। असहजता, यह सबसे महत्वपूर्ण मिनट है। खालीपन आएगा, बोरियत, बेचैनी, भागने का मन। भागो मत, जो असहज है वही द्वार है। दरार, अगर तुम रुके रहे तो अचानक एक दरार खुलेगी। कुछ नहीं घटेगा, फिर भी सब बदल जाएगा। शांति नहीं आएगी, पर शोर गायब होगा। गवाह, अब तुम देख रहे हो सांस को, शरीर को, विचारों के अवशेष को, लेकिन केंद्र में कोई मैं नहीं। यही राजा की गंध आती है। हल्कापन, एक हल्कापन, जैसे कुछ गिर गया हो पर पता नहीं क्या। कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, बस ठीक ठाक होना। मौन का सम्मान, कुछ मत करो। अगर मन बोले कुछ हो रहा है, मुस्कुरा दो। राजा गंभीर नहीं होता। लौटना, आंखें खोलो, लेकिन जल्दी मत उठो। दुनिया वही होगी, पर तुम थोड़े कम भारी। महत्वपूर्ण चेतावनी, इसे अनुभव मत बनाओ, इसे आदत मत बनाओ, इसे लक्ष्य मत बनाओ। जो रोज रोज करना पड़े वह साधना नहीं, वह फिर एक कर्म बन जाता है। बस कभी कभी जब मन बहुत शोर, तुम निर्णय नहीं लेते, तुम्हारी आदतें लेती है। सुबह उठना, गुस्सा करना, डरना, टालना, लोगों से जुड़ना, लोगों से नाराज होना, सब पुराने पैटर्न है। मन एक रिकॉर्ड है, वही कैसेट बार बार चलती है। और तुम सोचते हो मैं अकेला चल रहा हूं। नहीं, तुम पुरानी लाशों के कंधों पर चल रहे हो।
राजा बनने का पहला कदम है आदत को देखना, सुधारना नहीं, क्योंकि सुधार भी आदत है। उत्तरदायित्व का विस्फोट। भीड़ का आदमी कहता है हालात ऐसे थे, बचपन ऐसा था, लोग गलत थे, सिस्टम खराब है। राजा कहता है जो भी है मैं हूं। यह वाक्य सुनने में साधारण है, पर यह अहंकार के लिए जहर है। जैसे ही तुम कहते हो मेरी पीड़ा मेरी जिम्मेदारी है, उसी क्षण शिकायत मरने लगती है, दोषारोपण गिरने लगता है, भीतर शक्ति लौटने लगती है। जिसके पास दोष देने वाला होता है उसके पास शक्ति नहीं होती। राजा शक्ति वापस लेता है। गुरु का टूटना सबसे दर्दनाक। यहां लोग घबरा जाते हैं। गुरु ने तुम्हें चलना सिखाया, पर अगर तुम गुरु को पकड़े रहोगे तो तुम हमेशा बच्चा रहोगे। गुरु का अंतिम उपकार है तुम्हें गिरने देना। जिस गुरु से तुम चिपक गए वह गुरु नहीं, वह सुरक्षा कवच बन गया। राजा को कोई कवच नहीं चाहिए। यही कारण है बुद्ध अकेले चले, महावीर अकेले, कबीर अकेले, ओशो भी। अंततः अकेले प्रेम का शुद्धिकरण। यहां प्रेम मरता है और प्रेम जन्म लेता है। पहले डर के कारण प्रेम, अकेलेपन से बचने के लिए प्रेम, उपयोग का प्रेम। अब मैं पूर्ण हूं, अगर कोई साथ है तो उत्सव, न हो तो भी उत्सव। राजा का प्रेम बंधन नहीं, अपेक्षा नहीं, वादा नहीं। इसलिए लोग कहते हैं तुम ठंडे हो गए हो। नहीं, तुम स्वतंत्र हो गए हो। यह वह जगह है जहां 90% लौट जाते। अचानक ध्यान सूखा लगता है, जीवन बेमानी, सब व्यर्थ। मन चिल्लाता है तो फिर सब क्यों छोड़ा। यह अहंकार की अंतिम चीख है। जब झूठे अर्थ गिरते हैं तभी सत्य उतर सकता है। यह अवसाद नहीं है, यह पुनर्जन्म से पहले की मृत्यु है। छठा चरण, मौज का विस्फोट। यहां एक रहस्य है। राजा गंभीर नहीं होता। क्यों? क्योंकि गंभीरता डर से आती है, हल्कापन सत्य से। राजा हंस सकता है क्योंकि अब खोने को कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं वह सबसे अमीर है। जीवन नाटक बन जाता है, काम खेल बन जाता है। ध्यान, सहज सांस, नैतिकता का टूटना, यह खतरनाक है। राजा नियम नहीं मानता पर विवेक से जीता है। समाज कहता है यह सही, यह गलत। राजा पूछता है इस क्षण में जागृति क्या कहती है। इसीलिए समाज डरता है, धर्म नाराज होता है। उधार की नैतिकता सबसे बड़ा पाप है। अंतिम डर। अब डर बदल जाता है। पहले डर था, लोग क्या कहेंगे, अब डर है। अगर सच में कोई सहारा नहीं, यह डर नहीं स्वतंत्रता का द्वार है। राजा यहीं प्रवेश करता है। शरीर का रूपांतरण यह सूक्ष्म है। सांस गहरी, आंखें स्थिर, चाल शांत, आवाज में भार। जब भीतर राजा उतरता है शरीर उसका सिंहासन बन जाता है। मैं का विसर्जन। अब कोई साधक नहीं बचता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई राजा बनने की चाह भी नहीं। जब चाह भी गिर जाती है तभी पूर्णता प्रकट होती है। यहां न अकेलापन न भीड़, बस होना। राजा बनने का अर्थ अलग होना नहीं, ऊपर होना नहीं, विशेष होना नहीं। राजा बनने का अर्थ झूठ से मुक्त होना। और अंत में राजा बनने वाला अब कोई तुम नहीं होता। तुम बाहर से सरल हो गए हो, लेकिन भीतर एक बहुत महीन आवाज उठती है, मैं समझ गया हूं, मैं भीड़ से अलग हूं, मैं जागरूक हूं। यही आध्यात्मिक अहंकार है। सबसे जहरीला। यह मंदिर नहीं बनाता, यह सूक्ष्म सिंहासन बनाता है। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम कुछ हो गए हो, समझ लेना तुम गिर गए। राजा यहां रुकता नहीं, वह इस गर्व को भी देखता है। ध्यान का गिरना।
अब ध्यान भी बोझ लगता है, बैठने का मन नहीं, देखने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की चाह नहीं। मन कहता है तो फिर कर ही क्या रहे हैं। यही लोग सोचते हैं मैं भटक गया। नहीं, अब ध्यान की लाठी भी छूट रही है। जब तक ध्यान करना है तब तक करने वाला मौजूद है। राजा बनने के लिए करने वाला भी मरता है। समय का टूटना अब अजीब अनुभव होता है। कभी समय बहुत तेज, कभी ठहरा हुआ, कभी गायब। घड़ी चलती है पर भीतर कुछ नहीं दौड़ता। समय मन का उत्पाद है, होना समय रहित है। राजा जल्दी में नहीं होता क्योंकि उसे कहीं पहुंचना नहीं। करुणा का जन्म यह भावुक करुणा नहीं है, यह दया भी नहीं है, यह गहरी समझ है। तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, किसी को सुधारना नहीं चाहते, किसी को जगाना नहीं चाहते, क्योंकि तुम देख चुके हो हर व्यक्ति उसी गहराई तक जा सकता है जितनी उसकी पीड़ा अनुमति दे। राजा प्रचार नहीं करता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। संसार की वापसी बहुत लोग सोचते हैं अब मैं दुनिया छोड़ दूं। नहीं, राजा दुनिया में लौटता है, लेकिन अब फंसता नहीं। काम करता है, बोलता है, हंसता है, कमाता है, लेकिन अब कोई पकड़ नहीं। कमल की तरह कीचड़ में, पर गंदा नहीं। रिश्तों का अंतिम रूपांतरण अब रिश्ते बहुत सरल हो जाते हैं। न शिकायत, न अपेक्षा, न अपराध बोध। तुम किसी के साथ हो तो पूरे हो, न हो तो भी पूरे हो। इसीलिए कुछ लोग दूर चले जाते हैं, कुछ बहुत गहरे जुड़ जाते हैं। जो संबंध स्वतंत्रता सह न सके वह कभी प्रेम था ही नहीं। मृत्यु का मित्र बनना, अब मृत्यु डराती नहीं, क्योंकि जो रोज मैं को मरते देख चुका है वह शरीर की मृत्यु से क्यों डरे। मृत्यु अब विश्राम है, परिवर्तन है, उत्सव है। राजा मृत्यु को दुश्मन नहीं मानता, कुछ भी विशेष नहीं। यह सबसे बड़ा झटका है। कोई दिव्य रोशनी नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई सिद्धि नहीं। जीवन असाधारण रूप से साधारण। सत्य बहुत शांत होता है, इसलिए अहंकार उसे पसंद नहीं करता। कोई केंद्र नहीं। अब तुम पाते हो कोई भीतर बैठा नहीं,